बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से कुल्फ़ा खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बर्तन के अंदर दूध डालेंगे और 1.5 किलो दूध लिया है हमने। 1 कप दूध हम बचा लेते हैं। जब तक हमारे दूध के अंदर बॉयल आ रहा है हम 1 कप दूध अपने बॉल्स के अंदर डालेंगे और 4 हमने स्लाइस ली है। इस स्लाइस को पहले हम काट लेते हैं। कटी हुई स्लाइस को हम दूध के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको सोक होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी स्लाइस दूध के अंदर सोक हो रही है, हमारे दूध के अंदर बॉयल भी आ चुका है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची डालेंगे, 4 टेबलस्पून मैंने चावल लिए हैं। इसे थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। ये आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पर ये 4 टेबलस्पून चावल हैं। पीसे हुए चावल हम इसके अंदर डालेंगे और इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे कि हमारे चावल अच्छे से इसके अंदर गल जाएं। जैसे ही हमारे चावल गल जाएंगे इसके बाद हम 1 कप चीनी डालेंगे। 1 कप चीनी इसके अंदर मीठा है तो मीठा तो मीठे की तरह अच्छा लगता है और हमें तो मीठा बहुत पसंद है, इसलिए 1 कप चीनी इसके अंदर परफेक्ट है। इसी के अंदर हम थोड़े से बादाम पिस्ते डाल देते हैं और हमारी कुल्फ़ा खीर है तो कलाकंद तो इसमें ज़रूर जाएगा। इसके अंदर हम खोए की जगह कलाकंद डालेंगे और इतना मज़ेदार कुल्फ़ा का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। जो हमने डबल रोटी को दूध के अंदर सोक किया था अच्छे से विप्स की मदद से, इसे देखें मैं मसल रही हूँ। अब हम अपने खीर के अंदर ये स्लाइस डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। जब आप ये स्लाइस डालेंगी तो इतना मज़ेदार कुल्फ़ा का फ्लेवर आएगा और आप देख रहे हैं इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई है, एक रबड़ी की तरह लग रहा है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस डालेंगे। 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको विप्स की मदद से हिलाएंगे। ये हमारी बहुत मज़ेदार सी कुल्फ़ा खीर देखें कितनी झटपट तरीके से बनी है। इसी के अंदर हम 2 टेबलस्पून सूखा दूध डालेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें झटपट सी हमारी कुल्फ़ा खीर तैयार है। आप ज़रूर बनाएगा, इंशाअल्लाह आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।